तो कल हमने स्टार्ट किया था कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, नहीं तो हमने ये बात किया था कि आखिर कार्बन का इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों है। क्वेश्चन हमारे है व्हाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। एक कार्बन इतने सारे कंपाउंड को क्यों फॉर्म करता है, वी विल स्टडी फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसके दो कारण है। फर्स्ट क्या इसका है टेट्रावैलेंसी, और सेकेंड रीजन क्या हमारा है कैटेनेशन। ठीक है, तो इनको पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कार्बन का इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने क्या बताया कि कार्बन का इंट्रोडक्शन में हम जाना कि कार्बन का सिंबल क्या है, C होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 होता है, उसका ये एलिमेंट कैसा है हमारा नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, और एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी 6 होगा। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, वैलेंसी कितना है 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और L में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कहलाता है टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो अब मेरा स्टार्ट था सवाल कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हम देखते हैं कि कार्बन जो है हर जगह है, चाहे आप खाना खाते हो उसमें कार्बन है, चाहे आप कपड़ा पहनते हो उसमें भी क्या है कार्बन है, जैसे ये मार्कर है इसमें भी क्या है कार्बन है। अगर आप आसपास के चीजों देखोगे तो कार्बन हर जगह फैला हुआ है। हम लोग कोयला यूज करते हैं उसमें भी क्या है कार्बन है। तो आखिर सवाल है कि बाकी कंपाउंड भी बाकी एलिमेंट्स भी है, 118 एलिमेंट है, उस 118 एलिमेंट में केवल कार्बन के ही इतने कंपाउंड्स, आखिर क्या रीजन है कि इतने हैं इसके नहीं। तो उसका जो जवाब है वो इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा आपका कि इसका पहला क्या है टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या है कैटेनेशन। तो हम इसके एग्जाम्पल से देखते हैं आखिर इसकी क्या वजह है कि इतने सारे कंपाउंड को फॉर्म करता है। लगभग अगर हम देखें अपने आसपास के राउंड में लगभग 99% कंपाउंड जो हमारे आसपास है वो क्या है कार्बन के हैं, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। नहीं, अगर हम बात करें इस टॉपिक की बात करें तो कार्बन कंपाउंड कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहलाता है हमारा ऑर्गेनिक। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 हिस्सों में बांटा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे केवल कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो कितना बड़ा ये चैप्टर है और कितना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका एक फैमिली और इसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक अलग ही इसका टॉपिक बना दिया गया जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसका एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में केवल थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हम क्या पढ़े थे थ्योरी पढ़े थे केवल, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और बाकी जो चीज हो गया वो क्या हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देकर आपको हम क्लियर करते हैं। हमने आपको एक सोडियम लिया, एक हाइड्रोजन लिया और एक मान लो कुछ और लेते हैं ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, या Cl ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इधर हमने लिया कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और इधर लिया क्लोरीन। ठीक है, हमने कहा कि आप सोडियम से कितने कंपाउंड बना सकते हो, मर्जी आपकी मर्जी है, चाहे कितने भी हाइड्रोजन क्लोरीन जोड़ो। इसमें भी कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ आप कितने कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, बताओ यहाँ से कितने कंपाउंड फॉर्म होंगे। सोडियम मतलब कार्बन सोडियम के साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन को क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड। तो पहले कंपाउंड क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड। अगर दूसरे केस में बनाए तो क्या बन जाएगा NaCl। आपको पता है नहीं, सोडियम जिसमें आपको सोडियम होना चाहिए तो 2 ही कंपाउंड बनेगा। इसमें मेन एलिमेंट इसमें कौन है सोडियम है, तो इसके साथ 2 ही कंपाउंड बन सकते हैं। और कंपाउंड क्या बनेंगे क्या अपने पास इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे नहीं, क्योंकि हमको पता रूल कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या करता है लॉस करता है। तो ये केवल सोडियम के साथ यही कंपाउंड बनाएगा और अदर कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। इसमें भी ये NaCl ही बनाएगा और अदर कंपाउंड कोई बनेगा नहीं, बिकॉज वी नो दैट इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन। ठीक है, तो केवल 2 ही कंपाउंड बने। अब देखो इस केस में देखो तो इस केस में कंपाउंड कितने बन सकते हैं, तो कार्बन के पास वैलेंसी कितना होता है 4 वैलेंसी है नहीं, तो 4 वैलेंसी होने की वजह से हमने बताया था कल ही आपको कि शेयरिंग में कार्बन जो होता है क्या करता है कंपाउंड को शेयरिंग करके ही क्या करता है कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है, और उसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। तो यहाँ बताओ 4 हमें आ सकते हैं क्या, बोलो एक ही कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा
और बताओ क्या क्या ऐसे बन सकता है क्या? Cl 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 और ये भी Cl, तब तक 2 कंपाउंड बन गए। अब बताओ इसमें क्या होता है, जो H होता है इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इट कैन बी रिप्लेसेबल, इसे कहते हैं हेटेरो एटम। क्या बोलते हैं इसको? तो हम क्या एक एक करके इसमें से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? तो देखो ये बन जाएगा, मान लो Cl यहाँ डाल दिए, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, एक ही कंपाउंड बन गया। मान लो हम एक और H को अगर रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ मान लो Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी H और यहाँ भी H, ठीक है। अगर हम चाहे एक और को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ भी H, और एक और को रिप्लेस कर दे, ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो H देखो ये रिप्लेसेबल है, तो देखो कितने कंपाउंड बन गए, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 2 एलिमेंट से कार्बन 5 कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ये सोडियम केवल कितने कंपाउंड फॉर्म किए? केवल 2। इससे आपने क्या समझा कि कार्बन जो है वो उसके पास कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो लार्ज नंबर फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो क्या यहाँ पे ये सब इसके जो बॉन्डिंग है 4 बॉन्डिंग होने की वजह से। अभी तो अभी एक रीजन जाने ना कि 4 बॉन्ड में इसके जो X देख लो क्या रिप्लेसेबल है, अदर एलिमेंट भी यहाँ पे आके जुड़ सकता है, एक रीजन देख लो। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना, डबल बॉन्ड फॉर्म करना और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना। तो इस वजह से क्या है, कंपाउंड का रेंज क्या है इसका बहुत ही ज्यादा। हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा गुण कौन सा गुण है? कैटेनेशन। तुमने बताया था कार्बन जो है वो अपनी कार्बन से जुड़ के क्या करता है, लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके चेन आपको मेनली पढ़ना है ग्रुप ऑफ 10 कार्बन, कितने पढ़ना है, मतलब इसका चेन लगभग 10 तक जाए, नहीं C10 तक पढ़ना है। लेकिन इसकी जो चेन का जो एंडिंग है वो बहुत इन्फिनाइट तक है, नहीं तो बहुत लंबे लंबे चेन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है केवल और केवल किसमें पाया जाता है, कार्बन में और सिलिकॉन में। किसमें पाया जाता है, कार्बन में और सिलिकॉन में। तो सवाल ये है कि अगर सिलिकॉन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है तो वो इतना चेन को क्यों नहीं फॉर्म करता है, या उससे इतने कंपाउंड्स क्यों नहीं है? व्हाई सिलिकॉन has not formed a large number of compounds, why only carbon forms a large number of compound? The answer is that, अगर हम बात करें, कल भी आपको बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, ठीक है, एंड इसका 2 8 और ये 4। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 4। लेकिन इसका जो साइज कितना है, 3 सेल है। साइज की बात करें, इसके सेल नंबर कितने हैं, 3 है। तो सेल इसके 3 है, उसके सेल कितने हैं, 2 है। तो ये एटॉमिक साइज क्या है, छोटा है। अच्छा, एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है। तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें कि सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। यहाँ से इसकी रेंज क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी, और एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा तो उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। सिलिकॉन का बॉन्ड क्या जाएगा, वीक, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसका साइज क्या है, एटॉमिक साइज बड़ा है इन कंपेरिजन टू कार्बन। और एटॉमिक और कार्बन का एटॉमिक साइज क्या है, छोटा है। तो उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, छोटा होगा। और एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो उसका बॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो इतना आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसलिए कार्बन क्या है, लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सकता है आसानी से। लेकिन वही सिलिकॉन जो है वो 6 to 7 या 8 चेन तक ही फॉर्म कर सकता है। मतलब सिलिकॉन की बात करें तो ज्यादा लंबा चेन फॉर्म नहीं करता है। तो रीजन समझ गए, रीजन क्या है इसका है, पहला रीजन इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, किससे, उसका जिस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। और एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो एक सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन के साथ जो बॉन्डिंग होगा वो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। और बड़ा होने की वजह से क्या होगा, वो वीक होगा, ठीक है। और जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। तो कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। इट इज स्मॉलर बिकॉज इट हैज only 2 cells and atomic size is much smaller than the silicon. Therefore silicon only form 6 to 7 या 8 chains नहीं, और ये लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है। तो ये 2 कैरेक्टर्स है कार्बन का, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, जिसकी वजह से क्या लॉन्ग चेन को मतलब एक लार्ज नंबर कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो अभी हमने आपको एक ही रीजन बताया था नहीं कि अगर कार्बन का दूसरे एलिमेंट कंबाइन कराए तो वो बॉन्ड फॉर्म करके क्या
शेयरिंग करके कंपाउंड को फॉर्म करता है। इसके अलावा भी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है। तो उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, सिंगल बॉन्ड अभी जैसे बताए थे, जैसे कार्बन है, इसके कितने हैं 4, ठीक है, इन सब में डाल दो एक हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड कैसा हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड। क्या बनेंगे, अभी एक ही कार्बन इसके अंदर है, मान लो एक और कार्बन ले लेते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। तो सुनो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड कितने इसके 4 है। तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्बन का आपका 4 होना चाहिए। देखो इसके अराउंड 1 2 3 4 और इस कार्बन कितना चाहिए 4। यहाँ भी इसके देखो डाल दो इस पे, हमारे क्या कहलाएंगे सिंगल बॉन्ड। क्या कहलाएंगे, अच्छा। अगर हम और ले ले 1 2 3 कार्बन ले ले, यहाँ पे डाल देंगे। तो प्रत्येक का कितना चाहिए 4। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड। यहाँ भी H डाल दो, यहाँ भी H डाल दो, यहाँ भी H, सब पे H डाल दो। अभी हम नाम बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हमारे हैं सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से कार्बन का चेन बढ़ा भी देंगे तो अभी क्या कहलाएगा वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। केवल कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, क्या बढ़ रहा है संख्या। देखिए बॉन्ड कैसा है सिंगल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितने का हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। दीज आर कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड देखते हैं बॉन्ड। देखो अगर हम कार्बन की बात करें तो स्टार्टिंग में ही हम डबल बॉन्ड डाल लेंगे फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हम आगे हम लें तो देखो 1 2 3 4, क्या हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, हाँ। हमने कहा था अराउंड, लेकिन अराउंड कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 आ गया 5, तो 5 हो गए। ये क्या है गलत है, होना चाहिए कितना 4। तो 4 से ज्यादा आपको नहीं रखना है। 1 2 3 4, एक कार्बन के अराउंड केवल 4 ही बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे 4, इन्हें की खाली डालना है ऐसे, ठीक है, हाँ गलत हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताओ इस कार्बन का कितने यहाँ पे हैं 2 ऑलरेडी है, इसलिए हमारे 3 और यहाँ पे 1 4। यहाँ पे डाल दो हाइड्रोजन, यहाँ भी डाल दो हाइड्रोजन, यहाँ भी डाल दो हाइड्रोजन और यहाँ भी डाल दो हाइड्रोजन। तो ये भी एक कंपाउंड बन गया। देखिए ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है डबल बॉन्ड। ये 2 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कितना है 2 पेयर है, नहीं डबल बॉन्ड जो कहते हैं, क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड। फिर आप देखो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग रखा है, आप चाहो तो कहीं बीच में भी आ सकता है। मान यहाँ हम डाल दे, अगर सपोज अगर यहाँ भी डाल दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेम भी बाद में चेंज रहेगा, तो हम नाम के बाद आगे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आ गया तो देखो 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन में बॉन्ड कितना चाहिए 4, इसका भी 4। अब देखो इस कार्बन का कितना बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है 2 इधर और 1 इधर। हमने कहा था एक अराउंड एक कार्बन, अराउंड 3 1 4। फिर इसका देखो ऑलरेडी 3 है, 3 1 4, लेकिन इसका समझ में आया। बाकी सब डाल दो, हाइड्रोजन को रख दो, पुट कर दो। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे डबल बॉन्ड। क्या कहलाएंगे डबल बॉन्ड। नाम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको समझा रहा डबल बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया, हाँ। चलो अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखो 1 2 3। अब बताओ एक कार्बन के अराउंड हमने कितना बताया था 4, इन ऑलरेडी है। यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे हम चाहे अरेंज करना तो हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बताओ यहाँ पे कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे तो इसका ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका ऑलरेडी क्या है कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और इसका हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। एक कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड ओनली 4 बॉन्ड नहीं चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी डालना है। सबको बात सबको समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ, आप सोच सकते हो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कार्बन कितने कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। नहीं, इसे समझ आ रहा आपको, एक आपको आइडिया दे रहा है। यू कैन इमेजिन कि एक कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंस। एक सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म कर रहा है
डबल बॉन्ड में भी फॉर्म कर रहा है और ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्म कर रहा है, और इस वजह से इसका रेंज क्या है, बहुत ज्यादा है, और अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन इजिली कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन और कार्बन की जो फैमिली है एक बहुत फास्ट है, इसलिए इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखो, अगर आपसे बात करें, आपको बोले CH4, पहला सवाल CO2, और थर्ड सवाल हमारा है HCN। इसमें से किसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें किसमें डबल बॉन्ड है, इसमें किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? कैन यू ड्रॉ करके दिखाइए सब लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर।